ये आज जो हम देखेंगे ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, DC और AC। DC का काम है डायरेक्ट धारा जो होता है वो DC होता है, उसका सिंबल भी होता है एकदम सीधा। और AC जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं, उसका जो मान होगा हमेशा चेंज करते रहता है, तो उसको AC बोलते हैं। दोनों मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग एम्पियर का यूज करते हैं। और I = Q/T चार्ज बटे समय फार्मूला होता था। तो आज जो हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या होता है कि ओम का नियम का सीधा एक फार्मूला याद रखिए, V = IR ना। तो ये जो है वोल्टेज का करेंट और रेजिस्टेंस क्या है, समानुपाती है ना। करेंट और रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज का समानुपाती है। और इसका और फार्मूला लिख सकते हैं I = V/R। इसमें बोलेंगे कि विद्युत धारा का जो है रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो विद्युत धारा अधिक फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा कम फ्लो करेगा। तो करेंट का काम है कि रेजिस्टेंस जितना कम मात्रा में जाएगा तो विद्युत धारा ज़्यादा फ्लो करेगा। एक और लिख सकते हैं R = V/I। तो ये ओम्स लॉ का मेन फार्मूला यही है कि V = IR। यही याद रखेंगे तो इसी से न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसी से हम लोग डिफिनीशन भी बना सकते हैं। और यहाँ पे V क्या है, V = वोल्टेज लिख सकते हैं। R जो हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया, और I जो हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। रेजिस्टेंस मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोधकता होता है उसको ओम मीटर से मापते हैं। अब विद्युत धारा जो है एम्पियर से मापेंगे। तो ये ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, ओम्स लॉ के बाद हमको पढ़ना है प्रतिरोध के बारे में। विद्युत धारा हम पढ़ा चुके हैं, जो करंट को, जो इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह कराता है वो विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। आज जो पढ़ेंगे फिर प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मेन काम है करंट का विरोध करना। जो करंट का विरोध करेगा वही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, R = V/I। यहाँ से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का सिर्फ डिफिनीशन पूछेगा, जो करंट का विरोध करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो इसका ऐसा ही मात्रक ओम होगा, ओम मीटर नहीं। ओम जो विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर बोल सकते हैं, या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर बोलेंगे। ओम जो होगा वो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होगा। ये जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, वो 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में क्या होता है, रेजिस्टेंस को 2 क्रम में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सर्किट है, तो इसमें जब रेजिस्टेंस पास करता है, ये A पॉइंट से B पॉइंट तक है। ठीक है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक है, तो ये कौन सा क्रम में हो गया, माने कि यहाँ पे 2 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। तो ये जो है एक ही वायर में है और सीरीज में है ना, श्रेणी में है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है ना, R = R1 + R2 + R3, जितना देले रहेगा सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 12 ओम इसका श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध की क्षमता। दूसरा होता है समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज बोलेंगे उसको। समांतर क्रम में क्या होता है, जस्ट कोई भी सर्किट में हम लोग जो है वो प्रतिरोध को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ से मानिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे, फिर ऐसे आएगा,
अब इसको वोल्टेज के सहारे जोड़ दिया, मानो कि इसे आई धारा एम्पियर पर आ रहा है, यहाँ माने कि 2 ओम प्रतिरोध, 3 ओम और ये 4 ओम। तो ये क्या में है, पैरेलल में है। यहाँ से ई पॉइंट गया और यहाँ से मानिए कि ये बी पॉइंट इधर आ गया, तो ए पॉइंट से निकला तो 3 डायरेक्शन में निकला ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पैरेलल में हो गया। यहाँ पे कोई बल्ब जलाएंगे अलग अलग में तो मतलब खराब नहीं होगा, ठीक है, कोई एक ही खराब होगा। इसमें जलाएंगे तो एगो खराब होगा तो अगला नहीं जलेगा। तो ये जो है ये पैरेलल क्रम में हो गया। इसका फॉर्मूला जो हम लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितना देगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो सीरीज में जो होगा वो सीधा सिंपल ऐड कर देना है और पैरेलल में जो होगा वो R1 R2 R3 ऐसे करके फ्रैक्शन में ऐड कर लेंगे। तो ये समांतर क्रम में इसको प्रतिरोध में जोड़ेंगे। प्रतिरोधों का जो समूह दो ये क्रम में जुड़ेगा, एक श्रेणी में और एक पैरेलल में। श्रेणी का फार्मूला हो गया, ये समांतर क्रम का फार्मूला हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। स्टॉप। ओम का नियम का जो है किस किस परिस्थिति में ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। हर जगह तो कोई चीज़ लागू नहीं ना होता है, तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। वैद्युतीय अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइटिस का जो क्रिया होगा, ओम का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघटन किस में होता है? फैराडे का नियम जो होता है वो विद्युत अपघटन पे आधारित है। पॉजिटिव नेगेटिव दो भाग में टूटता है उसी को। विद्युत अपघटन में ओम का नियम लागू नहीं होगा। आरेखीय प्रतिरोध जैसे वैक्यूम, रेडियो, बल्ब इत्यादि में ओम का लॉ जो है ये लागू नहीं होगा। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जैसे गैस फील्ड ट्यूब जैसे ट्यूबलाइट में ओम्स लॉ का लागू नहीं होता। ये ट्यूब में या गैस वाला चीज़ में भी नहीं लागू होगा। आर्क वेल्डिंग, आर्क लैंप या आर्क वेल्डिंग में ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। उसके बाद है अर्धचालक जैसे डायोड, एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड जो होता है कितने दिशा में धारा बहता है? डायोड का काम है एक ही धारा में दिशा को बहाता है, एक ही दिशा में धारा को प्रवाह कराता है। तो अर्धचालक जैसे डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी में ओम का नियम लागू नहीं होता है। बीजेटी, ईएफटी क्या है ये आगे पढ़ना है, सब सेमीकंडक्टर में। हाँ, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है। डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ईएफजीटी, ये सब इसमें ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। वैसे चालक जिसको उष्मा देने पर तापमान बढ़ता हो उस चालक में भी ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। जिसका उष्मा देने पे टेम्परेचर बढ़ता होगा उसमें भी ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। ओम्स लॉ लागू वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट के रिलेशन में ही होगा। प्रतिरोध, रेजिस्टर, प्रेरक, संधारित्र, ओम्स लॉ लागू होता है यही सब में। और उसके बाद क्या है, तथा धातु चालक में भी ओम्स लॉ लागू होता है। धातु चालक कहने का मतलब जिसमें करंट फ्लो करता है उसमें भी ओम्स लॉ लागू होगा। क्वेश्चन है जैसे एगो दे देगा भी समानुपाती आर, ठीक है, भी समानुपाती आई आर में। उसके बाद बी में है भी समानुपाती आर बट्टा आई, सी में है भी बराबर आई आर, डी में है आर बराबर आई बट्टा भी। इसमें से कौन रिलेशन सही है? दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ठीक है, सी नंबर सही है। क्या तीसरा नंबर भी बराबर आई आर होता है, ये समानुपाती कहने का मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ ओम का रूप पूछा है, रिलेशन। कंप्लीट रूप पूछा है। हाँ, फार्मूला पूछा है भी बराबर आई आर, ठीक है। ये भी बराबर आर बटा आई नहीं होगा, ये सब तो एक ही फार्मूला सब है। तो ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रिलेशन दे देता है तो कन्फ्यूजन भी कर देता है। रोक दो। तो
प्रतिरोध के बारे में हम लोग देखें, ये फार्मूला देखें। प्रतिरोध दो क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। प्रतिरोध में किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। यह एक क्या कौन सा राशि है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? प्रतिरोध जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा कैसा राशि है? अदिश राशि है, तो प्रतिरोध भी एक अदिश राशि है, ठीक है। ये सब सदिश राशि का ही पार्ट है विद्युत धारा, लेकिन एक्सेप्शन में है एक ही ये कि वो वेक्टर होते हुए भी स्केलर है, इसीलिए क्योंकि वो अलजेब्रिक रूल का पालन नहीं करता है, इसीलिए वो अदिश राशि है विद्युत धारा। मानव शरीर का जो प्रतिरोध सामान्य अवस्था में होता है वो 1000 ओम तक होता है, ठीक है। तथा शरीर जब सूखा रहता है तब उसका प्रतिरोध 5000 से 10000 के बीच में होता है। निम्नतम प्रतिरोध परिणाम जो होगा 1 ओम, ठीक है। निम्नतम प्रतिरोध 1 ओम तक हो सकता है। अच्छा, गीला शरीर जो है शरीर इंसान का, वहाँ पे कितना? गीला शरीर में ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल ना, का- गीला शरीर में कम, सूखा शरीर में ज़्यादा, वो 10-1000 के आसपास तक। गीला शरीर मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो उसमें प्रतिरोध कमेगा, और जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो समझो उसमें करंट पास नहीं हुआ, तो मतलब सूखा शरीर। मध्य प्रतिरोध का परिणाम 1 ओम से लेके और 0.1 मेगा ओम तक होता है, और उच्च प्रतिरोध का परिणाम 0.1 मेगा ओम से लेके अधिक अचालक पदार्थ तक होता है। उच्च प्रतिरोध कहने का मतलब उसमें करंट कमते चला जाएगा। तो सीधा समझो कि वह पदार्थ जो विद्युत का धारा का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। चालक के प्रतिरोध जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये सब पूछता है, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध जो है, एक मिनट स्टॉप कर दो। चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बात पे निर्भर करता है ये पूछता है। पहला है तापमान पर, ठीक है। पहला जो निर्भर करेगा वो तापमान पे निर्भर करता है। दूसरा जो है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ का प्रकृति कैसा है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा जो है वो लंबाई पे, चालक की लंबाई। और चौथा जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, पदार्थ की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। हाँ बस सरफेस टेंशन सर। हाँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। ये प्रतिरोध जो है, ये चालक का प्रतिरोध जो है किन किन बात पे निर्भर करता है, तो ये 4 चीज पे, तापमान, पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो होगा, जैसे लंबाई जो हम लिखे हैं लंबाई पर, तो R बराबर जो समानुपाती होता है ना वो L का होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई का समानुपाती होगा, तो उसी पे वो निर्भर करता है। दूसरा होता है ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखे हैं, तो ये R बराबर R व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल का उल्टा का, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी होता है रो L/A होता है। ये फार्मूला होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। ये रो बोला जाता है इसको, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन है का। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहां रो चालक की प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, वो रो का क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता ही बोलते हैं, जिसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में देखे थे कि ओम्स लॉ जो होता है V बराबर IR होता है। उसके बाद देखे थे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। उसके बाद प्रतिरोध को हम लोग 2 श्रेणी में जोड़ते थे, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम में। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद जो है, उसके बाद देखे थे प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई जो होता है किन किन बातों पे निर्भर करता है, ताप पे, उसके पदार्थ की प्रकृति पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। ये सब पे 4 बातों पे निर्भर करता था।
आज जो हम देखेंगे वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही को बोला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधे का ही गुण होता है जो उसी का स्पेसिफिकेशन रूप होता है। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता था। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं। हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थीय गुण होता है और यह पदार्थ की प्रकृति ताप पर और निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। कल भी बताए थे कि प्रतिरोध का जो चालक की लंबाई होता है किन किन बात पे, तो वो भी टेम्परेचर और उसकी प्रकृति पे निर्भर करता था। विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, बंद कर। विशिष्ट प्रतिरोध जो है पदार्थ का मान, लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल, आकृति एवं आयतन पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ की मिलावट पर निर्भर करता है। पदार्थ में अगर कोई चीज़ मिलावट है तो उसका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान घटने से घटेगा। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा टेम्परेचर। विशिष्ट प्रतिरोध एवं ताप का संबंध चालक के रेखीय में होता है, लीनियर। विशिष्ट प्रतिरोध एक कैसा राशि है? जब रेजिस्टेंस अदिश राशि है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी अदिश राशि होगा। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है एवं विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और घटने से घटेगा। किसी चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है एवं घटने से घटता है। एक ही बात को 2-3 बार लिखा हुआ है। किसी चालक की तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटेगा, क्योंकि सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो घटने से घटेगा, बढ़ने से बढ़ेगा। चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है एवं क्षेत्रफल घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल अगर घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उल्टा। समान प्रकृति वाले पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है। जो जैसा नेचर का होगा वैसा ही उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसका तो कुछ पदार्थ दिया हुआ है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। स्टॉप करो। देखिए, कुछ पदार्थ है उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है उसके बारे में देखिए। जैसे चांदी का प्रतिरोधकता मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.6 × 10 के पावर -8। सब में 10 के पावर -8 है, खाली इधर वाला याद रखना है। चांदी का कम होता है, तांबा का उससे ज़्यादा होगा, सोना का उससे भी ज़्यादा, एल्युमिनियम का उससे भी ज़्यादा और टंगस्टन का सबसे ज़्यादा। तो 1.6 × 10 के पावर -8 चांदी का, तांबा का 1.7 × 10 के पावर -8 और सोना का 2.4 × 10 के पावर -8, एल्युमिनियम का 2.6 × 10 के पावर -8 और टंगस्टन का जो है 4.9 × 10 के पावर -8। ये सब चालक पदार्थ है जिससे करंट पूरा पास होता है, ठीक है। अब जो लिखेंगे वो अर्धचालक के बारे में लिखेंगे। इससे करंट फ्लो नहीं करता है वो अचालक पदार्थ कहलाता है। जिससे थोड़ा करंट पास करता है, ठीक है, वो अर्धचालक कहलाता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दो अर्धचालक पदार्थ, ठीक है, दो ही को अर्धचालक पदार्थ है। ये सब चीज़ बहुत महंगा होता है, इसलिए यूज चिप वगैरह में यही सब यूज होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसका जो प्रतिरोधकता होता है 0.65 जर्मेनियम का और 6.4 × 10 के पावर 2 सिलिकॉन का होता है। तो ये अर्धचालक पदार्थ है। अब जो देखेंगे वो अचालक पदार्थ जिसमें करंट ही पास नहीं होगा। पोर्सेलिन, ये चिकनी मिट्टी का बना होता है, पोल वगैरह पे रहता है। माइका और पोर्सेलिन लगभग सेम ही टाइप का रहता है। 3 × 10 के पावर 9 होगा पोर्सेलिन का प्रतिरोधकता और ग्लास का जो होगा 1.6 × 10 के पावर 11। ग्लास मतलब शीशा। और अबरक 9 × 10 के पावर 12, कठोर रबर, हार्ड रबर जिसको बोलेंगे 1 × 10 के पावर 16।
ये सब है उसका प्रतिरोधकता। तो देखिए ना, ये सब इतना ज़्यादा है कि नहीं है? पावर 10 के पावर ज़्यादा है, माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो बहुत ज़्यादा है। तो प्रतिरोधकता ज़्यादा है, इसका मतलब करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है। क्या प्रतिरोध उसी को ना बोलेंगे जो करंट को नहीं पास होने देता है। तो इस सब में ज़्यादा पावर वाला है, आप प्लस में है तो बहुत ज़्यादा है, करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए अर्धचालक पदार्थ। ठीक है। चालकता या चालकत्व तो एक ही चीज़ होता है, मतलब इसमें से करंट पास करता है। तो चालकता को कैपिटल जी से सूचित किया जाता है। जी बराबर फार्मूला भी होता है, यह रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी बराबर फार्मूला लिख सकते हैं 1/r, ये फार्मूला होता है चालकता का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह सहायक होता है, उसे चालकता कहते हैं। विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा मतलब उसमें सहायक है, फ्लो करने में थोड़ा मदद करता है, उसको चालकता बोलते हैं। चालकता को कैपिटल जी से सूचित करते हैं। जी बराबर 1/r रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह भी एक अदिश राशि है। ठीक है। इसका यूनिट जो होगा क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर, या इसका दूसरा यूनिट सीमेंस भी बोलते हैं, साइमन जिसको बोलते हैं, सीमेन, सीमेंस, सीमेन, साइमन, सीमेन एक ही लिखा रहता है, सीमेंस होता है। हाँ, ओम इनवर्स, जैसे ओम इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्या कि नीचा में रेजिस्टेंस है तो नीचे में ना ओम इनवर्स। कंडक्टेंस का एसआई मात्रक सीमेंस या चालकता का सीमेंस या प्रति ओम मीटर, प्रति ओम बोलेंगे। ठीक है, इनवर्स ओम। या एक और यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होगा सीमेंस भी बोल सकते हैं, या एगो ये बोलेंगे। ठीक है, या महो भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी होता है। चालकता का यूनिट 3 गो होता है, जो ऑप्शन में मिलेगा मार दीजिए। ताप बढ़ने से कंडक्टेंस का मान घटता है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस का मान घटेगा एवं घटने से बढ़ता है। ताप बढ़ने से घटेगा और घटने से बढ़ेगा, उल्टा। तो ये था चालकता के बारे में इतना ही सारा। अब देखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता चालकता का ही स्पेसिफिक रूप है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल सकते हैं इंग्लिश में, या कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, यह भी एक अदिश राशि है। चालकता भी अदिश राशि है और ये भी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। इसको जो हम लोग सूचित करते हैं, इससे सूचित करते हैं सिग्मा टाइप से। ठीक है, ऐसा। और इसका फार्मूला जो होता है वो 1/ρ लिखे थे ना, उस फार्मूला में लिखे थे रो L/A। तो इसी तरह इसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ बोल सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं जी, अभी जो लिखाए थे चालकता का जी होता था L/A, ये भी लिख सकते हैं। सिग्मा बराबर, सिग्मा ही बोला जाता है इसको, विशिष्ट कंडक्टिविटी। जी L/A, जी क्या है? चालकता है, L लेंथ है, A एरिया है। ठीक है, तो ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला हो गया। इसका ऐसा ही यूनिट जो बोलेंगे सीमेंस पर मीटर बोलेंगे। सीमेंस का एरिया भी है ना, एरिया भी है, जी भी है, तो सीमेंस ऊपर होगा, सीमेंस पर मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट सीमेंस पर मीटर हो जाएगा। विशिष्ट चालकता पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ के स्वभाव तापमान पर निर्भर करता है, उसका जो गुण होता है। तापमान बढ़ने से विशिष्ट चालकता का मान जो होगा वो क्या होगा? तापमान बढ़ने से विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। ठीक है, स्वभाव तापमान पे निर्भर करता है, वो तो ठीक है। तापमान बढ़ने से विशिष्ट चालकता का मान घटेगा और तापमान घटने से विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा, अपोजिट। इसमें कुछ एक्सेप्शन है अपवाद में। यूरेका, मैग्नीन, कंसंटेंट का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटने से परिवर्तन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूरेका ये सब जो होता है ये भी पदार्थ ही हैं,
तो इसका जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, न ताप बढ़ने से बढ़ेगा न घटने, अपवर्तित रहता है। मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीन भी एक जो होता है, मैग्नीन का उपयोग विद्युत उपकरण में प्रयुक्त प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। मैग्नीन जैसे रेजिस्टर देखा है, रेजिस्टर छोटा छोटा गोलका गोलका हरा हरा नीला नीला ये सब न रहता है। हाँ हाँ, फिजिक्स लैब में या कोई रेडियो वगैरह का उलट अथी खोलेगा पार्ट तो उसमें अंदर से लगा रहता है सब। तो इसी तरह मैग्नीन भी होता है, उससे बना हुआ जो चीज़ मैग्नीन प्रतिरोध के ही काम के लिए बनाया जाता है। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर से आयरन की रेजिस्टिविटी सबसे अधिक होता है। उससे कम एल्युमिनियम का होगा, एल्युमिनियम से कम कॉपर का होगा तथा सबसे कम चांदी का होगा। क्या है? क्या कि जिसका विद्युत का सुचालक जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टिविटी कम होगा, प्रतिरोधक क्षमता कम होगा। तो चांदी सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो चांदी का रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा, प्रतिरोधकता। तो सबसे कम जो होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से भी कम कॉपर, कॉपर एल्युमिनियम से ज़्यादा सुचालक है, और कॉपर से भी ज़्यादा चांदी सुचालक है, उससे कमते चला जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये सब था चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ओम्स लॉ, ये सब कंप्लीट है। और आगे जो होगा नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन।